नमस्कार, मैं नीरज सिंह इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे विशेष मेहमान संत श्री विष्णु विनोदम जी महाराज हैं, जो कि कांग्रेस के एक विचारक संत के तौर पे जाने जाते हैं। साथ ही वो अपनी एक संस्था, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रही है, वो संस्था राम सेना के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं और सामयिक विषयों पर महाराज जी अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं देने से कभी परहेज़ नहीं करते हैं और अपने इन बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो आइए मिलते हैं महाराज श्री से और जानते हैं राम सेना के विषय में सबसे पहले कि इसका गठन, इसकी स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई और आज किस मुकाम पर राम सेना भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। देखिए नीरज जी, सत्यता तो ये थी कि राम सेना का जो गठन किया गया था किसी मकसद से नहीं किया गया था। अनफॉर्चुनेट मैं नेपाल गया था और वापसी में अयोध्या जब आया तो 6 दिसंबर का दिन था और उस दिन अयोध्या में काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 दिन पहले उद्धव ठाकरे लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को लेकर के अयोध्या पहुँचे थे और वहाँ के संतों ने हम लोगों के साथ, संत और महंत बैठे थे, टीवी चैनल वाले बैठे थे। अब शिवसेना के बोर्ड लगे थे। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वैसे ही लाइक नहीं करते, क्योंकि आज आप हालात देख रहे हैं, हम तो बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पर मैंने शिवसेना के बोर्ड हटवा दिया था, जो एक्चुअलिटी बात है। तो एक पत्रकार ने पूछा मेरे से कि महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं बनाएगी, विश्व हिंदू परिषद नहीं बनाएगी, आप बोल रहे हैं, और शिवसेना के आपने बोर्ड हटा दिए, तो कौन बनाएगा? तो एक एक्सीडेंटली मेरे मुंह से सब संतों के सामने निकल गया कि राम सेना बनाएगी। उस समय राम सेना का कोई गठन नहीं हुआ था। तो अब वो पूछा गया कि रे राम सेना कौन है? फिर बताया गया कि क्योंकि जनता बैठी। मैंने कहा ये सारे जो बैठे हैं यही राम है। देखिए, किसी मकसद से नहीं बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा हो सकता है किसी मकसद से इस काम को करवाना चाहे। लेकिन मैं जहाँ तक कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो राम का मतलब निकालती है और जो एक्चुअली में राम हैं, रा का मतलब सूर्य, उजाला, माँ का मतलब चंद्रमा, अंधेरा। पूरा ब्रह्मांड राम में बसा हुआ है, रोम रोम में राम बसा हुआ है। लेकिन कुछ लोग मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर के चलते हैं, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन राम सेना का गठन एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन इसका मकसद किसी को भी मानवता में अनहित करने के लिए नहीं, उनको जोड़ने के लिए बनाया गया था। और मैं भी ये जानता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई। हम लोग सांप्रदायिक दंगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि सब मानव हैं और मानवता से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो इसी को लेकर के फिर आगे चला गया राम मंदिर पे भी, क्योंकि आपने देखा था कि 2019 में मैंने कुंभ में इस बात को कह दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी या सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनाने में कोई फैसला नहीं ले पाते तो राम सेना फैसला लेगी। और उसके बाद 2019 में फैसला आ गया। हम लोगों की निरंतर अप्रोच रही थी, सभी साधु संतों की रही थी कि राम मंदिर बने। और जब SC/ST एक्ट पे रातों रात आप फैसला लेके आ सकते हो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो राम मंदिर पे क्यों नहीं लेके आ सकते? ये हमारी हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील रही थी। लेकिन उनका साफ एक कहना हो गया था कि हम राम मंदिर पे कोई फैसला नहीं लेकर के आएंगे। और फिर उसके बाद जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले दिया, तो ये सारे RSS वाले कच्चेधारी और ये सब उछलने लग गए कि राम मंदिर हमने बनवाया, राम मंदिर के लिए हमने काम किया। सच ये था कि राम मंदिर के ऊपर ये कभी फैसला लेकर के नहीं आ सकते थे। इसमें आप देखोगे कि मोहन भागवत भी गए थे मदनी साहब के पास राम मंदिर पे
उनसे बात की थी, तब जा कर के उन्होंने सभी मुस्लिम समाज को रोका कि राम मंदिर बनना चाहिए। ये इंटरनली बात है, पब्लिक नहीं जानती इस बात को। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान मैं कहूँगा मुसलमानों का भी राम मंदिर में रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं का रहा है, सभी समाज का, सभी वर्ग का, सभी धर्म का रहा है। और मुस्लिम तो राम को इमाम हिंद कहते हैं। अगर वो राम की बात को नहीं समझते या राम को नहीं समझते तो वो इमाम हिंद क्यों कहते? तो बहुत बड़ी एक विडंबना है कि हमारे देश में जो ये तथाकथित पार्टियां आ गई हैं, इन्होंने अपने आप को धर्म में उतार लिया है और कुछ धर्म गुरुओं को इन्होंने अपने साथ लेकर के धर्म में अधर्म करना शुरू कर दिया है। उसी का परिणाम है कि आज ये भारत इतना नीचे जा चुका है कि आज जीडीपी माइनस हो चुकी है। आज खाने पीने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है और उसके बावजूद भी अभी देखा गया कि 4-5 दिन पहले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई और उसके अंदर ये लोग 2022 के चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इतने लोग मर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या ये राम राज्य की परिकल्पना हम लोगों ने की थी? क्या ये राम राज्य है? मुझे तो लगता नहीं कि ये राम राज्य है। राम राज्य में तो सभी की सलामती की दुआ की जाती है, सभी को सही देखा जाता है, सभी के भले के लिए काम किया जाता है। यहाँ लोग मर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, उनके लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। अगर विपक्ष कांग्रेस कुछ कर रही है तो उनको मारा पीटा जाता है, उनको रोका जाता है, ठीक है, उनके खिलाफ मुकदमे किए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। तो क्या अगर आप लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे, अगर विपक्ष कुछ करना चाह रहा है तो उनको रोका जा रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं कि ये राम राज्य है। ये इसका बिल्कुल विपरीत है। लेकिन अब वो ठीक है कि ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी लेकर के चल रहे हैं और जनता सभी समझ रही है। ऐसा नहीं है इस वक्त बस जनता के बस में कुछ नहीं है। अगर जनता के बस में हो तो मैं ये समझता हूँ कि जनता दिखा दे कि जनता की दम कितना होता है। तो यही राम राज्य जो है, हो सकता है आने वाले समय में आपको दिखाई दे, लेकिन फिलहाल तो राम राज्य नहीं है।